अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, इस्लामी साल और इस्लामी महीना की शुरुआत कब से हुई और इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई? तमाम साहिबा इकराम इस्लामी साल और इस्लामी महीने की शुरुआत पर किस तरह मुत्तफ़िक हुए, इसकी तफसील और आगाही इस वीडियो में मिलेगी, जो हमारे यंग जनरेशन को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नाज़रीन, इस्लाम से पहले सिर्फ ईसवी साल और महीनों से तारीख लिखी जाती थी और मुसलमानों में तारीख लिखने का दस्तूर नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत में हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के पास ख़त लिखा। आपकी तरफ से हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में खतूत जारी होते हैं, मगर आपके इन खतूत में तारीख लिखी हुई नहीं होती, जबकि तारीख लिखने से बहुत फ़ायदा होता है कि किस दिन आपकी तरफ से हुक्म जारी हुआ, कब पहुंचा और कब इस पर अमल हुआ। इन सब बातों के समझने का मदार तारीख लिखने पर है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इसको निहायत माकूल बात समझा और फौरी तौर पर तमाम साहबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक मीटिंग बुलाई गई। इसमें मशवरा देने वाले अकाबिर साहबा की तरफ से 4 किस्म की राय सामने आई। अकाबिर साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक जमात की ये राय हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साल से इस्लामी साल की इब्तिदा की जाए। दूसरी जमात की ये राय हुई कि नबूवत के साल से इस्लामी साल की इब्तिदा की जाए। तीसरी जमात की राय ये हुई कि हिजरत से इस्लामी साल की इब्तिदा की जाए। चौथी जमात की ये राय हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से इस्लामी साल की इब्तिदा की जाए। इन चारों किस्म की राय सामने आने के बाद इन पर बाज़ाब्ता बहस हुई। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने यह फैसला सुनाया कि विलादत या नबूवत से इस्लामी साल की इब्तिदा करने में इख्तिलाफ सामने आ सकता है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत का दिन कतई तौर पर इस वक्त मुतय्यन नहीं है, बल्कि इख्तिलाफात है। और वफ़ात से शुरू करना इसलिए मुनासिब नहीं है कि वफ़ात का साल इस्लाम और मुसलमानों के गम का और सदमा का साल है। इसलिए मुनासिब ये होगा कि हिजरत से इस्लामी साल की इब्तिदा की जाए। इसमें 4 खूबियाँ हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हिजरत ने हक व बातिल के दरमियान वाज़ेह इम्तियाज़ पैदा कर दिया। यही वो साल है जिसमें इस्लाम को इज़्ज़त और क़ुव्वत मिली। यही वो साल है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान अमन व सकून के साथ बग़ैर खौफ व ख़तरे के अल्लाह की इबादत करने लगे। इसी साल मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। इन तमाम खूबियों की बिना पर तमाम साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का इत्तफ़ाक़ और अजमा इस बात पर हुआ कि हिजरत के साल ही से इस्लामी साल की इब्तिदा हुई। फिर इसी मजलिस में दूसरा मसला उठा कि साल के 12 महीने हैं, इनमें 4 हुर्मत वाले हैं, ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब, जो जमाद सानी और शाबान के दरमियान में है। साल के महीने की इब्तिदा में भी साहबा कराम की मुख्तलिफ आरा सामने आई। एक जमात ने यह मशवरा दिया कि रजब के महीने से साल के महीने की इब्तिदा की जाए, इसलिए कि रजब से ज़िलहज्जा तक 6 महीने होते हैं, फिर मुहर्रम से रजब की इब्तिदा तक 6 महीने होते हैं। दूसरी जमात ने यह मशवरा दिया कि रमज़ान के महीने से साल के महीने की इब्तिदा की जाए, इसलिए कि रमज़ान सबसे अफजल तरीन महीना है जिसमें पूरा कुरान करीम नाजिल हुआ है। तीसरी जमात ने यह मशवरा दिया कि मुहर्रम के महीने से साल के महीने की इब्तिदा की जाए, इसलिए कि माह मुहर्रम में हज्जाज कराम हज करके वापस आते हैं। चौथी जमात ने यह मशवरा दिया कि रबी अव्वल से साल के महीने की इब्तिदा की जाए, इसलिए कि इसी महीने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई कि शुरू रबी अव्वल में मक्का मुकर्रमा से सफ़र शुरू फरमाया और 8 रबी अव्वल को मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सबकी राय निहायत एहतराम के साथ सुनी। फिर आखिर में ये फैसला दिया कि मुहर्रम के महीने साल के महीने की इब्तिदा होनी चाहिए। इसकी 2 खूबियाँ सामने आई। हज़रत अंसार रज़ी अल्लाह ताला ने बैत अक़बा के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ लाने की दावत पेश फरमाई थी और आपने अंसार की दावत कबूल फरमाई, और ये ज़िलहज्जा के महीने में हज के बाद पेश आया था। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के शुरू से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला को हिजरत के लिए रवाना करना शुरू फरमा दिया था। लिहाजा हिजरत की इब्तिदा मुहर्रम के महीने से हुई और इसकी तकमील रबी अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से हुई। दूसरी खूबी ये थी कि हज इस्लाम की एक तारीखी इबादत है जो साल में सिर्फ एक मरतबा होती है, और हज से फरागत के बाद मुहर्रम के महीने में हाजी लोग अपने घर वापस आते हैं। इन खूबियों की बिना पर साल के महीने की इब्तिदा मुहर्रम से मुनासिब हुई। इस पर तमाम साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का इत्तफ़ाक़ और अजमा हुआ कि साल के महीने की इब्तिदा मुहर्रम से ही हो। लिहाजा इस्लामी साल की इब्तिदा हिजरत से और इस्लामी महीने की इब्तिदा मुहर्रम अल हराम से मान ली गई और उसी पर उम्मत का अमल जारी है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम, हमारी शादी ब्याह की तारीखें, सफ़र की तारीखें, कारोबार शुरू करने की तारीखें और मामलात माशरत जो भी
پروگرام طے ہو اس پر عمل اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلامی سال اور اسلامی مہینے کے مطابق پروگرام بنانے سے اس پروگرام میں روحانیت و نورانیت آ جاتی ہے۔ مگر بہت افسوس کی بات ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ اسلامی سال اور اسلامی مہینوں کو جانتا ہی نہیں ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو اسلامی سال اور اسلامی مہینہ کی اہمیت بتایا کریں۔ اللہ نے روزہ، عید، حج کا مدار اسلامی سال و اسلامی تاریخوں پر رکھا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اسلامی معلومات اور اسلامی کانٹینٹ زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔